दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कबड्डी के बेसिक रूल के बारे में। बेसिक रूल जो कुछ मैंने बताया है अपनी पहली वीडियो में, तो उसके बाद आगे शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा है उस पहली वीडियो को, तो आप जाकर पहली वीडियो को देख ले उस बेसिक रूल कबड्डी के बारे में, तो उससे काफ़ी जानकारी मिलेगी। और उससे आगे की वीडियो आज की वीडियो है, तो चलते हैं एक कदम आगे की ओर। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि रेडर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी स्किल क्या होती है, रेडर कैसे पॉइंट हासिल करता है, डिफेंडर के नाम क्या है, डिफेंडर कैसे पॉइंट हासिल करता है। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा आपने पिछले वीडियो पर प्यार दिया, उसी तरह आगे इस वाले वीडियो पर भी उम्मीद करते हैं आप प्यार देंगे। अब एक कदम आगे चलते हैं पिछली वीडियो से। रेडर है, डिफेंडर है कबड्डी के खेल में, जैसा कि आपको मालूम है। रेडर कितने प्रकार के होते हैं, कितने किस्म के होते हैं? तो रेडर तीन तरह के होते हैं। एक लेफ्ट रेडर होता है, और एक राइट रेडर होता है, और एक दोनों तरफ से रेड करने वाले रेडर होते हैं। तो ये तीन किस्म होती है रेडर की। आप सोच रहे होंगे कि लेफ्ट रेडर कौन सा है, राइट रेडर किसको कहते हैं, तो आगे देख लीजिए। मैट देख लीजिए, बीच में एक लाइन है, सेंटर लाइन है, और जो रेडर सेंटर लाइन के दाहिनी तरफ से रेड करता है उसे कहते हैं राइट रेडर। जैसे अनूप कुमार थे, जैसे पवन शेरावत है, तो ये सब राइट रेडर हैं। इसी तरह मिड लाइन के बाएं तरफ से जो रेडर रेड करता है उसे कहते हैं लेफ्ट रेडर, जैसे प्रदीप नरवाल है। तीसरी किस्म है अनोखे रेडर की, जो दोनों साइड से रेड करते हैं। सबसे बड़ा नाम है इस सूची में राहुल चौधरी, बाहुबली, सिद्धार्थ देसाई की, जो दोनों तरफ से रेड करते हैं, दाहिनी तरफ से भी और बाएं तरफ से भी। अब आप लोग सोचते होंगे कि इसमें फ़र्क ही क्या है, इस साइड से रेड करे या उस साइड से रेड करे। बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे क्रिकेट में होता है दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज, और अगर आप दाएं हाथ के बल्लेबाज से कहेंगे कि बाएं हाथ से बैटिंग करे तो नहीं कर पाएंगे, और बाएं हाथ के बल्लेबाज को कहेंगे दाएं हाथ से बैटिंग करने के लिए तो नहीं कर पाएंगे। इसी तरह कबड्डी में होता है कि लेफ्ट रेडर से अगर आप कहेंगे राइट की तरफ से रेडिंग करने के लिए, तो जो उनके स्किल है, जो उनके बॉडी की दिशा है, वो बदल जाएगी और वो पॉइंट हासिल नहीं कर पाएंगे, उस तरह का खेल प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर जो टेक्निक है, उनकी टेक्निक ख़त्म हो जाएगी, जो उनकी बॉडी की दिशा है वो बदल जाएगी, क्योंकि जो राइट रेडर होते हैं वो दाएं हाथ से बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं। इसी तरह लेफ्ट रेडर बाएं हाथ से कुछ ज़्यादा ही शिकार करते हैं। तो रेडर कितने प्रकार के होते हैं? रेडर तीन प्रकार के होते हैं। एक लेफ्ट रेडर होता है, एक राइट रेडर होता है, और एक दोनों तरफ से जो रेड करते हैं वो रेडर होता है, जो अनोखे रेडर होते हैं। अब आगे चलते एक कदम और स्किल के एतबार से जानते हैं कि रेडर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्किल के एतबार से भी रेडर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर है स्पीड वाले रेडर, जैसे पवन शेरावत, नवीन एक्सप्रेस, तो ये सब स्पीड वाले रेडर हैं। नंबर दो पर है फोर्स वाले रेडर, जैसे महेंद्र सिंह, बाहुबली देसाई, तो ये सब है फोर्स वाले रेडर। और नंबर तीन पर है फ्लेक्सिबिलिटी वाले रेडर, जैसे प्रदीप नरवाल, तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी वाले रेडर हैं। तो स्किल के एतबार से कितने प्रकार के रेडर हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक स्पीड वाले रेडर, एक फोर्स वाले रेडर, और एक फ्लेक्सिबिलिटी वाले रेडर। तो तीन प्रकार के रेडर होते हैं स्किल के एतबार से। अब चलते हैं डिफेंडर की तरफ। जब एक रेडर रेड करने जाता है तो दूसरी टीम के सारे खिलाड़ी डिफेंडर हो जाते हैं, सातों के साथ खिलाड़ी डिफेंडर हो जाते हैं। लेकिन उसमें विशेष तरह के डिफेंडर होते हैं। मान लीजिए सातों खिलाड़ी मैट पर है, सबसे लेफ्ट वाला खिलाड़ी उसको बोलेंगे लेफ्ट कॉर्नर, जो कि मैट पे सबसे लेफ्ट वाला खिलाड़ी जो है उसको बोलेंगे लेफ्ट कॉर्नर। और लेफ्ट कॉर्नर में कौन रहता है? स्पेशलिस्ट डिफेंडर रहता है। जो एक डिफेंडर होता है, स्पेशलिस्ट डिफेंडर होता है, वही लेफ्ट कॉर्नर पर आपको नजर आएगा। इसी तरह सबसे राइट वाला खिलाड़ी कहलाएगा राइट कॉर्नर, ये भी होता है स्पेशलिस्ट डिफेंडर। सबसे राइट और सबसे लेफ्ट वाले डिफेंडर स्पेशलिस्ट डिफेंडर होते हैं। उनके साथ जो खिलाड़ी होता है दूसरे नंबर पर साइड कॉर्नर वाले खिलाड़ी के बाद, तो उसको कहते हैं राइट इन, जो राइट कॉर्नर के बाद होता है उसको क्या कहते हैं? राइट इन, जो राइट कॉर्नर के बाद होता है। नंबर दो पर जो खिलाड़ी है, उसके बाद लेफ्ट इन, उसको कहते हैं जो लेफ्ट कॉर्नर के बाद होते हैं दूसरे नंबर पर। जो एक स्पेशलिस्ट लेफ्ट इन और
राइट इन ये एक स्पेशलिस्ट रेडर होता है, लेकिन अपने डिफेंडर की मदद करता है। इसी तरह आगे चलिए, लेफ्ट में जो नंबर 3 खिलाड़ी है वो है कवर, उसको कहेंगे क्या, कवर। लेफ्ट में रहेगा तो लेफ्ट कवर, ये भी स्पेशलिस्ट डिफेंडर होते हैं। इसी तरह राइट में तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी रहता है वो है कवर, उसको कहते हैं राइट कवर, क्योंकि वो राइट में है इसलिए उसको कहते हैं राइट कवर, और ये भी स्पेशलिस्ट डिफेंडर हुई होता है। और जो सेंटर में एक खिलाड़ी है उसको सेंटर ही कहते हैं। ये उमूमन रेडर होता है या ऑलराउंडर होता है, ये लेफ्ट कवर और राइट कवर की मदद करता है। तो ये हो गई बात डिफेंडर के पोजीशन के एतबार से हम उनको नाम दे दिए हैं। डिफेंडर कौन कौन से होते हैं, एक लेफ्ट कॉर्नर होता है, एक लेफ्ट कवर होता है, राइट कॉर्नर होता है, राइट कवर होता है, लेफ्ट इन होता है, राइट इन होता है, और एक सेंटर का खिलाड़ी होता है। तो हम डिफेंडर की पोजीशन के एतबार से भी हम जान गए कि कौन से डिफेंडर को क्या नाम दिया गया है और किस पोजीशन पे कौन सा डिफेंडर होता है, स्पेशलिस्ट डिफेंडर होता है या रेडर होते हैं वहाँ पे। तो ये भी हम जान लिए हैं। अब आगे चलते हैं, रेडर जो पॉइंट हासिल करते हैं किस प्रकार से पॉइंट हासिल करते हैं, क्योंकि रेडर का जो काम होता है वो विरोधी टीम के पाले में जाकर पॉइंट लाना ही होता है। तो रेडर का जो सबसे पहला स्किल होता है वो बोनस का होता है, वो बोनस के ज़रिए से पॉइंट हासिल करता है। और अगर आपको मालूम नहीं कि बोनस कैसे हासिल किया जाता है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो पर जाकर बोनस के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि बोनस रेडर कैसे लेता है। तो रेडर का सबसे ख़ास स्किल होता है बोनस हासिल करना। अब आगे चलते हैं, टो टच करके पॉइंट लाना एक स्किल है, टो टच करके पॉइंट लाना रेडर का स्किल है, पॉइंट लाने का, टो टच करके पॉइंट लाना। अपने पैर से विरोधी टीम के खिलाड़ी को टच करना, पैर से पैर टकराना, टो से टो टकराना, अपने पैर से डिफेंडर के पैर पर मारना, ये टो टच है। अगला स्किल है हैंड टच, इसकी भी 2 किस्म है। अगर आप खड़े हुए हैं और आप एकदम अंदर जाए, हाथ से किसी डिफेंडर को टच कर लिया तो ये हो गया हैंड टच। और अगर आप दौड़ रहे हैं दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दौड़ते ही आपने किसी डिफेंडर को हाथ से टच किया तो ये हो गया रनिंग हैंड टच। तो इससे भी पॉइंट हासिल होता है। अगला स्किल है किक, आप खड़े खड़े किक मार सकते हैं तो ये हो गया किक। या आप कोर्ट में दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते किक मारते हैं, रनिंग कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते एकदम से किक लगा दिया, अचानक से किक लगा दिया तो ये हो गया रनिंग किक। अगला स्किल है स्केप, रेडर पर जब डिफेंडर टूट पड़ते हैं, एक टूटे या कई डिफेंडर टूटे, उनके चंगुल से जो बचकर निकल आते हैं उसको स्केप कहते हैं। मिड लाइन को क्रॉस कर देता है रेडर तो उसको कहते हैं स्केप। एक और स्किल है डुबकी। अब डिफेंडर सामने खड़े हैं, मान लीजिए 2 डिफेंडर आए जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, चैन बनाकर आए हैं दोनों खिलाड़ी। इस चैन के नीचे से मछली की तरह डुबकी लगाकर निकल जाना, ये हो गया डुबकी। और डुबकी लगाते हैं प्रदीप नरवाल, शानदार। और एक और स्किल है जंप, डिफेंडर के ऊपर से जंप मारना। अब आइए देखते हैं, ये तो हो गया रेडर की बात। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि डिफेंडर कैसे कैसे पॉइंट लेता है। सबसे बुनियादी स्किल जो है वो डिफेंडर का वो एंकल होल्ड है। एंकल होल्ड कौन करता है? एंकल होल्ड राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर ही अक्सर एंकल होल्ड करते हैं। जब रेडर उनके सामने अपना पैर रखता है तो उसी वक्त डिफेंडर अपने दोनों हाथों से उसके पैर को मजबूती के साथ पकड़कर ज़मीन से उठा देता है। तो इस स्किल को कहते हैं एंकल होल्ड। दूसरा है चैन टैकल। अगर 2 डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर अपने साथी के साथ हाथ में हाथ पकड़ के चैन बनाकर रेडर का शिकार कर लेता है तो उसको कहते हैं चैन टैकल। और तीसरा तरीका है, तीसरा स्किल है पॉइंट हासिल करने का डिफेंडर का थाई होल्ड। अगर एक रेडर उनके सामने आया और वो रेडर की जांघ पकड़ लिया तो ये हो गया थाई होल्ड। और थाई होल्ड अक्सर कवर के खिलाड़ी ही करते हैं, जो कि हम डिफेंडर का नाम जान चुके हैं कवर किस खिलाड़ी को कहते हैं। दूसरा है डबल थाई होल्ड। दूसरा स्किल है डबल थाई होल्ड। अगर दोनों हाथों से शिकंजा बनाकर दोनों जांघ को पकड़ लिया तो ये हो गया डबल थाई होल्ड। तो इसके ज़रिए से भी डिफेंडर पॉइंट हासिल करता है। और एक और स्किल है ब्लॉक करना।
ब्लॉक के ज़रिए से भी डिफेंडर पॉइंट हासिल करता है। ये स्किल है। अगर थोड़ा सा डिफेंडर नीचे झुककर छाती से रेडर को जकड़ लिया और उसको ब्लॉक कर लिया तो इस स्किल को कहते हैं ब्लॉक करना। डिफेंडर का एक और ख़ास स्किल है डैश करना। रेडर को पूरे फोर्स के साथ धक्का मारकर कोर्ट के बाहर कर दिया, इस स्किल को कहते हैं डैश। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि रेडर कितने प्रकार के होते हैं, रेडर किस तरह से पॉइंट हासिल करते हैं, डिफेंडर कौन कौन है, डिफेंडर की पोजीशन पर नाम क्या क्या उनका है और वहां पर कौन कौन से डिफेंडर खड़े होते हैं और उसके बाद डिफेंडर कैसे पॉइंट हासिल करता है। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना है। और अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।